children, how are you? I am Dr. Poonam Mishra, guest faculty of Physics Department, Kakatiya PG College, Jagdalpur, Chhattisgarh. Today I am going to explain you about the basics of elementary particles. आज मैं आपको elementary particles की कुछ बेसिक सी जानकारी देने जा रही हूँ. To understand the elementary particle, I will explain you first its meaning. After that, I will explain you its classification, that how elementary particles are classified. तो चलिए आइए हम समझते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल के मीनिंग को. ये एलिमेंट्री पार्टिकल किन्हें कहा जाता है? ये वे पार्टिकल होते हैं जिनको वी कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अदर पार्टिकल विच डू नॉट हैव देयर सब स्ट्रक्चर. इनका कोई नींव, कोई आधार नहीं होता. ये सारे पार्टिकल्स का एक डेफिनेट मास, चार्ज, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम और हाफ लाइफ पीरियड होता है. कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा स्थिर होते हैं और कुछ अस्थिर होते हैं जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं या डिके हो जाते हैं. शुरुआत में सिर्फ पहले दो ही पार्टिकल्स के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये माना जाता था कि सब्सटेंस जो था. एलिमेंट्री पार्टिकल को तीन आधार पर क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स. सेकेंड इज on the basis of their spin. Third is on the basis of their interactions. Now, first of all, we will study the classification on the basis of particles and antiparticles. तो चलिए इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पर पढ़ते हैं. यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है और दूसरी तरफ एंटी पार्टिकल्स. एंटी पार्टिकल का मतलब होता है प्रति, एंटी मतलब अपोजिट. जैसे नेगेटिव साइन है तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्लस साइन. और प्लस होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव इज एंटी ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज एंटी ऑफ नेगेटिव. दोनों ही एक दूसरे के एंटी हैं. तो यदि हम नेगेटिव को पार्टिकल कहते हैं तो उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव को पार्टिकल कहते हैं तो उसका एंटी पार्टिकल. तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरह पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया होगा. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, -1 और +1. -1 इज एंटी ऑफ +1, या हम ये कहें कि +1 इज एंटी ऑफ -1. ओके, ये -1 और +1 को हम कंबाइन कर देते हैं. कंबाइन करने के बाद वी गेट द रिजल्ट 0. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -7 और +7. -7 इज एंटी ऑफ +7 एंड +7 इज एंटी ऑफ -7. अगेन इन दोनों को कंबाइन किया जाए, वी अगेन. तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की यदि सारी प्रॉपर्टीज सेम है, इक्वल है, तो उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एक दूसरे के अपोजिट होती है. तो ऐसे पार्टिकल को हम उसका एंटी पार्टिकल कहते हैं. पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो संबंध होता है वो कुछ पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है. जैसे उनका द्रव्यमान, मास तो सेम होता है, उनका स्पिन भी सेम
हो सकता है, उनका जो चार्ज है, जो आवेश है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, उसकी वैल्यू सेम हो सकती है, पर साइन में वो अपोजिट हो सकते हैं। पार्टिकल एंटी पार्टिकल, देखिए यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है, उसको लिखा जाता है E नेगेटिव से, और पॉजिट्रॉन को लिखा जाता है E पॉजिटिव से। दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान सेम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसी तरह पॉजिट्रॉन का भी मास वही होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इनका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पेयर्स को ये, तो आपको पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन। तो ये एक क्लासिफिकेशन है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बेसिस पर। तो आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स मिले। इसी तरह प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटॉन। इनके मास को देखें, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, वही मास एंटी प्रोटॉन का भी होगा, पर दोनों का चार्ज भी सेम होगा, दोनों की चार्ज की वैल्यू, दोनों का आवेश। तो आइए हम तीसरे टाइप ऑफ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को देखते हैं, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हमको मालूम है चैडविक ने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका रेस्ट मास 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। ये लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। यह स्टेबल होता है, ये स्थिर होता है, पर नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर स्थिर होता है, स्टेबल होता है, पर जब ये फ्री स्टेट में। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। इन पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को पॉली ने कंसिडर किया था। ये जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव जीरो रेस्ट मास एंड जीरो चार्ज। इन दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि दे हैव डायरेक्शन ऑफ स्पिन अपोजिट टू ईच अदर। मतलब न्यूट्रिनो को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी न्यूट्रिनो को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू के बार से। न्यूट्रिनो का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ यूनिट का होता है और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोटोन और ग्रेविटोन। तो आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय अंतःक्रियाएं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को फोटोन के द्वारा समझा जाता है। हर एक फोटोन को हम समझते हैं इट इज द बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट। इनका एक डेफिनेट मोमेंटम होता है, एक निश्चित ऊर्जा होती है जो कि लाइट के स्पीड से चलती हैं। इनका रेस्ट मास होता है, इनका रेस्ट मास 0 होता है और चार्ज 0 होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेसॉन्स के बारे में। While explaining the origin of the nuclear forces, Yukawa assumed that the existence of the। तो हम सबसे फर्स्ट टाइप का मेसॉन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको म्यू मेसॉन का नाम दिया गया है। यह जो म्यू मेसॉन है, इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास का 207 टाइम्स होता है। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नेगेटिव साइन से। यह एक अनस्टेबल पार्टिकल है जिसका मीन लाइफ लगभग 2.2 10⁻⁻6 सेकेंड का होता है। जब यह डिके होता है म्यू मेसॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो रिड्यूस होता है। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम
चलिए, तो नेक्स्ट है पाई मीज़ोन। पाई मीज़ोन भी 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पाई मीज़ोन, नेगेटिव पाई मीज़ोन एंड न्यूट्रल पाई मीज़ोन। पॉजिटिव पाई मीज़ोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी रहता है, पर ये साइन में पॉजिटिव रहेगा। इसका रेस्ट मास 274 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। इसकी एवरेज लाइफ मतलब मीन लाइफ होती है 2। और यहाँ है न्यूट्रल पाई मीज़ोन। दिस पार्टिकल हैज नो चार्ज। इट्स रेस्ट मास इज nearly 264 times the rest mass of electron. Its mean life is nearly 2.3 10⁻⁻16 seconds, and symbolically it is represented pi raised to the power 0. It decays into 2 gamma ray photons. Neutral pi meson is itself the antiparticle also. Spin angular momentum of all kinds of pi meson means pi positive, pi negative and pi 0 is 0. सभी का स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, इसलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको नेक्स्ट टाइप इज ईटा मीज़ोन्स। ईटा मीज़ोन न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1100 टाइम्स होता है। इसको ईटा मीज़ोन कहते हैं। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। ये पार्टिकल बोसोन्स कहे जाते हैं। इनका मीन लाइफ 2 × 10⁻19 सेकेंड का होता है, और जब ये डिके होते हैं तो न्यूट्रल पाई मीज़ोन्स 3 न्यूट्रल पाई मीज़ोन्स में डिके हो जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरॉन्स। These hyperons are such unstable elementary particles which were discovered, of which rest mass is greater than the rest mass of proton and neutron. इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हाइपरॉन्स कहा गया था क्योंकि इनका रेस्ट मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा था। हाइपर, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है हाइपर। इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है हायर। दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल। ये पॉजिटिवली चार्ज। इस टेबल को आप ध्यान से देखें, इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड किए हुए हैं जो लैम्डा, सिग्मा, साई और ओमेगा हाइपरॉन्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िए, जिसमें चारों प्रकार के हाइपरॉन्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनके चार्जेस को भी एक्सप्लेन किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा जिसके आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया था, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। तो कितने सारे पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन ग्रेविटॉन, मीज़ोन्स, म्यू मीज़ोन्स, पाई मीज़ोन्स, के मीज़ोन्स, ईटा मीज़ोन्स, देन हाइपरॉन्स। तो इतने सारे पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। नेक्स्ट, जिसके आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया, चलिए तो हम स्पिन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर ऐसी क्वांटम संख्याएं होती हैं जो हमने 4 प्रकार की पढ़ी थी, जो हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देती हैं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
और स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार, आकृति ऐसी कई प्रकार की जानकारियों को पता कर सकते हैं। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और दो प्रकार के मोमेंटम होते हैं, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चीज होगी। मैग्नीट्यूड मतलब हाफ एंड डायरेक्शन मतलब प्लस और माइनस है। ईच ऑर्बिटल कैन ओनली होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बोसॉन्स एंड फर्मियंस। What are bosons? Bosons are those particles which are regulated by the or which follow the Bose-Einstein statistics and which have to be indistinguishable each other. Here, the one energy state can be occupied by two or more particles. एक ही energy state को कई सारे particles occupy कर सकते हैं. But fermions are those particles which obey the Fermi-Dirac statistics and they are also indistinguishable to each other. So, fermions obey the Pauli exclusion principle. Therefore, fermions cannot coexist in the same state at same location at the same time. Pauli exclusion principle जो हमने पढ़े थे उनको फॉलो करता है fermions. इसलिए हर एक एनर्जी लेवल पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे. पार्टिकल्स विद स्पिन दैट कम इन हाफ इंटीजर मल्टीपल्स. इसमें पार्टिकल की जो स्पिनिंग होती है वो हाफ इंटीजर के फॉर्म में मिलती है, मतलब हाफ हाफ के फॉर्म में मिलेगी. फर्स्ट हाफ, तो सेकेंड वाली जो स्पिन होगी इट विल बी 3 times ऑफ द हाफ. नेक्स्ट विल बी 5 times ऑफ द हाफ. So here in this table we are seeing classification scheme of elementary particle. This classification is on the basis of spin of the particle. Bosons follow the integral spin particles and fermions follow the half integral spin particles. So bosons are divided into massless bosons and bosons. Further, massless bosons are divided in photon and graviton, while mesons are divided in eta, neutral eta, pi mesons and k mesons. Further, k mesons are divided into. So again, here we represent the division of the bosons and fermions on the basis of spin and also explain the meaning of bosons as well as fermions. So please watch this slide carefully and keep your attention. क्योंकि हम स्पिन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, तो इस टेबल में मैंने आपको दिखाना चाहा है कि बोसोन्स, फोटोन एंड ग्रेविटोन एज वेल एज मेसोन्स, फर्मियोन्स, इनके स्पिनिंग को आप ध्यान से देखें. बोसोन मतलब फोटोन एंड ग्रेविटोन, इनके स्पिन 1 and 2 है, जबकि इनका जो एंटी पार्टिकल होगा फोटोन और ग्रेविटोन का, फोटोन हैव द सेम एंटी पार्टिकल नोन एज फोटोन एज वेल एज ग्रेविटोन. इनका जो एंटी पार्टिकल होगा उसकी स्पिन भी 1 and 2 ही होगी. हियर अगेन इन दिस टेबल प्रोटॉन की स्पिन हाफ, न्यूट्रॉन की भी हाफ है, जबकि उसका जो एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल
एंटी प्रोटॉन, उसकी स्पिन भी हाफ ही होती है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी न्यूट्रॉन और उसकी स्पिन होगी -12। हाइपरऑन लैम्डा की है एंटी लैम्डा हाफ। पॉजिटिव सिग्मा की हाफ हाफ सेम स्पिनिंग। तो स्पिन के आधार पर इस तरह से पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया गया है। इसको आप स्लाइड को, इस फोटो को जरा आप ध्यान से देख। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शंस, है ना, मूलभूत अंतःक्रियाओं के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डिवीजन। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं जो हमने पढ़े हैं, ग्रेविटी, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग। इन्हीं चारों प्रकार के इंटरेक्शंस को पहले हम समझेंगे, फिर हम एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि किसी दिए हुए पार्टिकल में सभी 4 प्रकार के इंटरेक्शंस हों। न्यूट्रिनो एक उदाहरण है जिसमें सिर्फ वीक इंटरेक्शन और गुरुत्वीय अंतःक्रिया ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फुलफिल होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस को पकड़ कर रखे, इट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अर्थ होता है ये वो इंटरेक्शन है जो चार्जेस के बीच में लगता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, जो कि कूलम लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। वीक फोर्स Look here also explain the meaning of a strong force which bind the nucleus, electromagnetic force which bind the atoms, weak force responsible for the radioactive decay, and gravitational force which is responsible for the binding of the solar system. So there are 4 types of interaction on which we classified the elementary particles. तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के बारे में हम जान चुके हैं कि क्या होता है, इसलिए दिस फोर्स इज वेरी वीक, हैंस दिस फोर्स हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन द पार्टिकल रिएक्शन। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता पार्टिकल रिएक्शन में। इट इज़ द लॉन्ग रेंज फोर्स, और इस फोर्स का जो ओरिजिन होता है इज कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द ग्रेविटॉन्स। तो मतलब जो ग्रेविटॉन्स होते हैं they are the associated particle, they are the carrier particle of the gravitational interaction. Next one is the electromagnetic interaction. electromagnetic interaction के बारे में भी हम जान चुके हैं। It is given. So this was all about classification of elementary particles, क्योंकि हमने जाना कि elementary particle को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस किस के बेस पर डिवाइड किया गया है। So thank you for watching the video.